हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं। नाउ इस वीडियो में हम जो हमारे लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आए हैं बोर्ड के एग्जाम में, उसका सेक्शन 1 जो है वो सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ये वीडियो जो है आप लोग जरूर देखें सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के लिए। इससे आपके ग्रामर के डाउट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है हमारा 2024 का, यानी इस साल के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, उसके सेक्शन 1 में जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए थे और हमें बोला गया था कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको वो 4 अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो कि ये मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, वही आप सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस में से इंफिनिटिव ढूंढ के लिखना है। एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो। तो इंफिनिटिव ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है, सेंटेंस में देखो टू कहाँ पे है और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो यहाँ पे टू ग्रो, ये हो गया हमारा इंफिनिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग। कोलोकेशंस क्या होते हैं, नेटिव जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, जिनकी मदर टंग है इंग्लिश, वो कुछ वर्ड्स जो है साथ में यूज करते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे जो साथ में यूज होते हैं, उन्हें हम कोलोकेशंस कहते हैं। तो टिकट के साथ हम जनरली क्या यूज करते हैं, टिकट ऑफिस है, टिकट काउंटर है, टिकट विंडो है। ये वर्ड्स जो है यूजुअली साथ में यूज होते हैं और अगर आप इन्हें साथ में यूज करोगे तो आप नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करोगे, तो उन्हें हम कोलोकेशंस कहते हैं। तो टिकट के साथ जो है आप इनमें से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो। ड्रिजल के लिए क्या होगा, लाइट ड्रिजल या फिर जेंटल ड्रिजल। ड्रिजल क्या होती है, बूंदाबांदी। तो जनरली हम क्या कहते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट ड्रिजल। ये जो है नेटिव स्पीकर यूजुअली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे पंक्चुएशन करना है इस सेंटेंस का। तो डॉक्टर में डी कैपिटल होगा और आर के बाद डॉट आएगा, राइट। कलाम में के कैपिटल हो जाएगा, डॉक्टर कलाम सैट। फिर कॉन्टेम्पलेटिंग डीपली, तो यहाँ पे सैट जो है वो बैठे और फिर जो है वो गहराई से कुछ सोचने लगे। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, तो इन काम में जो है डिफरेंस दिखाने के लिए कि ये पहला काम है और ये दूसरा, यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ पे आएगा डॉक्टर कलाम सैट कॉमा कॉन्टेम्पलेटिंग डीपली, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड। तो हमें दो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स लिखने हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या हुए, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे हमें ऐसे दो लिखने हैं जिसमें जो लास्ट लेटर है वो डबल हुआ हो। तो यहाँ पे जो रन है उसमें जब आप उसमें आईएनजी लगाओगे तो रनिंग हो जाएगा, एन जो है डबल हो जाएगा। तो रनिंग एंड स्विमिंग, ये हमारे दो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एनी टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड रेवर्बरेटेड। तो यहाँ पे रेवर्बरेटेड जो वर्ड है उसमें से आपको दो जो है वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं और वो मिनिमम 4 लेटर के होने चाहिए। तो आप रिबेट, रेटेड, ट्रेड, बेयर, वर्ब, रिवर्ट, इनमें से कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो, जो भी आप यहाँ से बना सकते हो इन लेटर्स से, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप जिसमें भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो वो 2 आप अटेम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ही गेव द रिवॉर्ड टू नो वन। ये सेंटेंस में जो है वर्ब क्या है, गेव, राइट, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। नाउ गेव जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्यों, क्योंकि एक तो ये बता रहा है कि सेंटेंस का जो टेंस है वो पास्ट टेंस है और दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए ये है फाइनाइट वर्ब। नंबर 2, make two meaningful sentences to bring out the difference between the given two homophones where and where। तो यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स हैं ये होमोफोन्स हैं, राइट, WARE। इसका मतलब होता है हम किसी गुड्स की बात कर रहे हैं, किन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे ग्लास वेयर है, सिरामिक वेयर है, इन सब चीजों के आगे जो है आप वेयर लगाते हो। नाउ वेयर क्या होता है, WEAR, इसका मतलब होता है कोई चीज बॉडी पे पहनना। तो ये जो दो वर्ड्स हैं इनके डिफरेंस दिखाने के लिए, मीनिंग में डिफरेंस दिखाने के लिए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो वेयर के लिए मैंने बनाया है, द स्टोर सेल्स ब्यूटीफुल सिरामिक वेयर मेड बाय लोकल आर्टिसंस। एंड वेयर के लिए है, शी लव्स टू वेयर कलरफुल स्कार्व्स इन द विंटर।
आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो मीनिंग है वो करेक्टली समझ में आना चाहिए सेंटेंस में, दोनों का अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज। तो यहाँ पे सेंटेंस है नो सूनर इज द बिल पास्ड देन इट विल बिकम एन एक्ट। तो यहाँ पे हम एज सून से कैसे करेंगे? एज सून एज द बिल इज पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है यूज द गिवन टू वर्ड्स इनटू वन मीनिंगफुल सेंटेंस। तो रेस्ट एंड रूटीन दोनों वर्ड्स का यूज करना है एक ही सेंटेंस में। तो कैसे कर सकते हो? इट्स इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट रेस्ट इनटू योर डेली रूटीन टू मेंटेन गुड हेल्थ। या फिर आफ्टर अ लॉन्ग वीक ऑफ वर्क आई ऑलवेज मेक श्योर टू रेस्ट एंड फॉलो अ रिलैक्सिंग रूटीन ओवर द वीकेंड। तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, बस दोनों वर्ड्स का यूज करना है एक ही सेंटेंस में। ध्यान रखना सेंटेंस का जो पंक्चुएशन है वो भी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ये सेंटेंस किस टाइप का है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसे जो है आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया है आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो याद रखना है कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो एंड या बट से जुड़े हुए होते हैं। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकेंड है आई फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो ये है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे जो सेक्शन 1 था उसमें अगेन जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने थे। पहला क्वेश्चन था पंक्चुएट द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम कैसे पंक्चुएट करेंगे? ऑफ कोर्स जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ही का एच कैपिटल होगा और उसके बाद देम के एंड में जो है सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट एन इन्फिनेटिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में से आपको इन्फिनेटिव ढूंढना है। द सन बिगैन टू सिंक। तो यहाँ पे क्या है? मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है और उसके आगे टू लगा हुआ होता है। तो टू सिंक ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ न्यू ब्लेंडिंग वर्ड आफ्टर कंबाइनिंग टू वर्ड्स। तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच क्या हो जाता है? ब्रंच हो जाता है, उसे हम ब्रंच कहते हैं। तो अगर जो है आप सुबह का ब्रेकफास्ट ना करो और लंच जो है वो भी ना करो, दोनों साथ में करो, बीच में करीब 12 बजे के करीब जो है आप ब्रेकफास्ट और लंच को मिक्स कर दो, तो उसे हम कहते हैं ब्रंच। नेक्स्ट है स्मोक प्लस फॉग। उसे हम क्या कहते हैं? धुआं है और साथ में ऐसे धुंध सी भी जो है, तो उसे हम कहते हैं स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with the proper form of the verb as per the subject. Stephen Hawking blank continued to write at a prolific rate. यहाँ पे has आएगा या have? Now Stephen Hawking हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक इंसान की बात हो रही है जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा, राइट। वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आएगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है रिलेशनशिप, इसमें से आपको प्रीफिक्स या सफिक्स निकाल देना है और रूट वर्ड लिखना है। तो रूट वर्ड है यहाँ पे रिलेशन, उसके आगे जो है यहाँ पे ये शिप लगा हुआ है सफिक्स, जिसे हमने हटा दिया। तो वर्ड हो गया हमारा, रूट वर्ड है रिलेशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। तो हम कैसे लिखेंगे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में? डेला आस्क्ड इफ आई वुड बाय हर हेयर। तो यहाँ पे क्योंकि डेला पूछ रही है और मुझसे पूछ रही है, तो यू का आई हो जाएगा
और my का her हो जाएगा. So Della asked if I would buy her hair. नंबर 2 है मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड विद यूनिवर्स. तो यूनिवर्स से रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं. आप कुछ भी लिख सकते हो, सन, मून, स्टार्स, कॉस्मोस, गैलेक्सी, एस्ट्रोनॉमी, स्टेलर, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लैनेट्स. आप कोई भी 4 वर्ड्स जो है यूनिवर्स से रिलेटेड, जो है जो हमारा ब्रह्मांड है उससे रिलेटेड 4 वर्ड्स आप कोई भी लिख सकते हो. नंबर 3 है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है. डोंट मेक एनी मिस्टेक. कोई गलती मत करो. डोंट मेक एनी मिस्टेक. इसे अगर हमें पैसिव वॉइस में करना हो तो हम कैसे करेंगे? लेट नो मिस्टेक बी मेड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है. तो पहला है यूज द गिवन वर्ड्स इनटू वन मीनिंगफुल सेंटेंस. यहाँ पे ये जो 2 वर्ड्स हैं ये एक ही सेंटेंस में यूज करने हैं. afraid and admires. तो हम कैसे करेंगे? she is afraid to speak in public but she admires those who can do it confidently. तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो दोनों वर्ड्स का साथ में यूज करके एक ही सेंटेंस में. नंबर 2 है चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये जो है सिंपल सा सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है इसमें. he took me to a gramophone room. इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, यानी इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक जो है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होगा. तो कैसे करेंगे हम? he took me to a room, ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि वो मुझे एक कमरे में लेके गया. और फिर हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? वेयर अ ग्रामोफोन वाज केप्ट. तो ऐसे जो है हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो हुआ जहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट. सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. नेक्स्ट है हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर. इसमें अगेन जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको 5 चॉइसेस दी थी जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लिखने थे. तो पहला क्वेश्चन था हमारा पंक्चुएशन का. इसमें आपको ये डायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन दिया गया है. तो आप कैसे करोगे इसे पंक्चुएट? इन्वर्टेड कॉमा में, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो डायरेक्ट स्पीच में पूछा गया है. इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू का वाई कैपिटल हो जाएगा. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक क्वेश्चन मार्क. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही आस्क्ड फुल स्टॉप. ध्यान देना है जब भी आप ऐसे डायरेक्ट स्पीच में जो है कुछ लिख रहे होते हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही जो है जब सेंटेंस खत्म हो रहा है तो जो भी वहां पे पंक्चुएशन आ रहा है वो इस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के पहले आ जाएगा. क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो भी है वो इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड प्रोक्लेमेशन. तो प्रोक्लेमेशन में ये जो लेटर्स हैं इनका यूज करके आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं और वो चारों जो है 4 लेटर के होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा. तो हम क्या क्या बना सकते हैं? क्लेम, एक्शन, नेशन, पोर्ट. नेक्स्ट है स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस. ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन. तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे गलती है टीचर्स. टीचर्स नहीं होना चाहिए, टीच होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ऑल द ग्रेट रिलीजन्स, जितने भी दुनिया के महान धर्म है, तो ये जो है हम बहुत सारे धर्मों की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे टीच आएगा. टीचर्स जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा टीच. ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. कैसे होगा? इंडिस्प्यूटेबल, इंक्विजिटिव, इंटरैक्शंस, इन्वेंशन. यहाँ पे आप क्योंकि पहले 2 लेटर सेम है तो हम थर्ड वाले पे जाएंगे. तो उस हिसाब से देखें तो डी जो है वो पहले आ रहा है, फिर क्यू आ रहा है, फिर टी एंड फिर वी. नंबर 5 कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स क्या हुए? एक्शन वर्ड्स, राइट. तो हमें यहाँ पे एक्शन वर्ड्स जो है वो लिखने हैं. बस ये ध्यान देना है कि ये अगर एंड हो रहा है एल पे तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो उसी लेटर से बिगिन होना चाहिए. तो कॉल के बाद आ जाएगा लर्न, एन से हो जाएगा नीड, डी से हो जाएगा ड्राइव, ई से ईट,
T से throw, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, तो ये वर्ब की वर्ड चेन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको अगेन 3 क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला है प्रिपेयर द वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड। तो म्यूजिक से रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं, तो मेलोडी, हार्मनी, रिदम, कंपोजर, सिंगर, म्यूजिशियन, आप कोई भी 4 वर्ड्स लिख सकते हो जो भी म्यूजिक से रिलेटेड है। नंबर 2 है डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स। ये जो सेंटेंस है इसको आपको स्टार्ट करना है मल्टीपल फेथ से। तो कैसे करोगे? मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। नंबर 3 रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर देन। तो आप कैसे करोगे इस सेंटेंस को रीराइट? नो सूनर हैड वी गॉन टू अ रॉकी बीच देन वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगेन हमें 2 चॉइसेस दी हैं, दोनों में से कोई भी एक करना है। तो पहला क्वेश्चन है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। तो ये जो सेंटेंस है कुड आई यूज योर कंप्यूटर फॉर सर्फिंग नेट, यहाँ पे मॉडल है कुड। इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पे ये पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट? वो पूछ रहा है, वो पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकता हूँ नेट के लिए। नंबर 2 नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढ के लिखना है। तो क्या है? व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी। तो ये जो सेंटेंस है इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इट ऑल केम बैक टू मी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट वाला ये है सबऑर्डिनेट। ये किस टाइप का है? ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये जो है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है टाइम के बारे में कि कब मेन एक्शन हुआ, जब हम जो है पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तब। तो यहाँ पे आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर। अगेन हमारा पैटर्न सेम था, 5 क्वेश्चन थे, कोई भी 4 अटेम्प्ट करने थे। पहला था राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। कंपाउंड वर्ड्स क्या हुए? जब आप दो वर्ड्स को जोड़ के, दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के एक नया वर्ड बनाओ। तो सनफ्लावर, टूथब्रश, ये हो गए 2 कंपाउंड वर्ड्स। आप कोई और भी कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी, आपको बस 2 लिखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द जेरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिलीज। तो यहाँ पे जेरंड है टेकिंग। जेरंड की क्या पहचान होती है? आईएनजी होता है। तो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है जो नाउन की तरह फंक्शन करता है सेंटेंस में, वो जेरंड होता है। तो आपको सेंटेंस में अगर जेरंड ढूंढना हो तो क्या करोगे? देखो कौन सा वर्ड आईएनजी में एंड हो रहा है, वो जेरंड है। अगर इन्फिनेटिव बोला जाए तो देखना है सेंटेंस में टू कहाँ पे आ रहा है और टू के आगे वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। तो कैसे होगा? ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में करोगे। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आफ्टर का ए कैपिटल हो जाएगा। आफ्टर ऑल कॉमा ही डजंट पे मी। नाउ डजंट में भी जो है एन के बाद अपोस्ट्रोफी टी आएगा। डजंट पे मी full stop, inverted comma, close. Next, number 4. Form 2 present participle in which the last letter is doubled. Now आप देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी आया था, तो यानी ये क्वेश्चन जो है 2020 के बाद रिपीट हुआ है इस साल भी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रनिंग एंड स्विमिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये यूजुअली जो है आपको जो एक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे आपको वो लिखने हैं जिसमें एन के जो अल्फाबेट है वो डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे रन में डबल एन है और स्विम में डबल एम है। ये एन के जो लेटर्स है, राइट, ये डबल हो रहे हैं, तो इसलिए रनिंग एंड स्विमिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब्स की ये वर्ड चेन हमें कंप्लीट करनी है, वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स। तो एग्जामिन जो है वो ई में एंड हो रहा है, तो क्या होगा? एंटर, फिर रन, फिर नोटिस एंड देन एंजॉय।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगेन आपको 3 चॉइसेस दी थी, उसमें से कोई भी 2 करनी थे। तो पहला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रॉबर्ट आस्क्ड जोएन, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 13 years old, शी रिप्लाइड। तो रॉबर्ट ने जोएन से पूछा कि वो कितनी बड़ी है, और उसने बोला वो 13 साल की है। तो कैसे हम लिखेंगे? रॉबर्ट आस्क्ड जोएन हाउ ओल्ड शी वाज, राइट? आर यू का शी वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शी की बात हो रही है, जोएन जो है वो लड़की है, तो शी वाज, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस होगा शी रिप्लाइड दैट शी वाज 13 years old। उसने रिप्लाई किया कि वो 13 साल की है। शी वाज 13 years old। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। तो यहाँ पे फीट एंड फियट है। तो फीट का मतलब होता है हमारे पैर, राइट? बॉडी का पार्ट है। फियट होता है कोई अचीवमेंट या अकम्पलिशमेंट। तो सेंटेंसेस आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। आफ्टर अ लॉन्ग हाइक माई फीट वर सोर एंड टायर्ड। एंड फियट का है क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज अ रिमार्केबल फियट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस। नेक्स्ट है rewrite the sentences in present perfect tense। तो ये जो सेंटेंस है I had been working for Anil for almost a month, इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पे had been प्लस ing फॉर्म आया है। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। तो कैसे करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की ईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे आएगा? आई हैव, क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई के साथ हैव आता है। आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगेन हमें 2 चॉइसेस दी हैं, दोनों में से कोई एक करना है। पहला है बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर। ये जो सेंटेंस है इसे हमें नो सूनर से स्टार्ट करना है। तो कैसे करेंगे? नो सूनर हैड द थीफ एस्केप्ड देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। तो हम यहाँ पे नो सूनर लगा देते हैं। यहाँ पे हैड आ जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे कॉमा हटा के हम देन लगा देंगे। नो सूनर हैड द थीफ एस्केप्ड देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। नंबर 2 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। इसे हमें पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस क्या है हमारा? इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड। तो ये क्या है? ये सुपरलेटिव में है। पॉजिटिव में करना हो तो क्या करेंगे? इट इज अ गुड डिसीजन आई हैव मेड। कंपैरेटिव में हो जाएगा इट इज बेटर देन मेनी डिसीजंस आई हैव मेड। नेक्स्ट है हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर। अगेन हमारा फॉर्मेट सेम था, 5 क्वेश्चन थे, उसमें से कोई 4 करने थे। पहला है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज टू लुक इनटू। तो ये टू लुक इनटू फ्रेज का यूज करके कोई सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल सेंटेंस बनाया है, द मैनेजर प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द इशू एंड रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। टू लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान देना, किसी चीज के बारे में जो है छानबीन करना। नंबर 2 है पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, आई जस्ट हैड टू डू इट। तो यहाँ पे इंफिनिटिव क्या है? टू डू। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ गया है। नंबर 3 पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अगेन ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, डिड का डी कैपिटल होगा, यू हेयर हिम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही विस्पर्ड फुल स्टॉप। नंबर 4 फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में से जो है 2 वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं मिनिमम 4 लेटर के। तो रीड एंड डांस मैंने लिखा है, आप कोई और भी वर्ड्स बना के लिख सकते हो। नंबर 5 spot the error in the following sentence and rewrite it. The novel was publishing in 1952। तो 1952 में जो है वो नॉवल पब्लिश हो गई थी, एक्शन कंप्लीटेड था। तो यहाँ पे पब्लिश्ड आएगा, पब्लिशिंग नहीं आएगा। The novel was published in 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो राइट में क्या कर दोगे आप? उसके बाद ईट आ जाएगा, ई में एंड हो रहा है तो ईट। फिर टी से थिंक, के से कीप एंड पी से प्ले।
ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। आई कुड मैनेज वेल इनफ। ये किस टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला गया है, तो इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर्स आर डबल्ड। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या हो जाएंगे? ईडी फॉर्म जो होता है। तो यहाँ पे स्टॉप्ड एंड ड्रॉप्ड, यहाँ पे जो पी है वो डबल है, तो वह यहाँ पे जो है हमें पास्ट पार्टिसिपल पूछा गया है। लास्ट ईयर हमें जो है जो 2020 का क्वेश्चन पेपर था उसमें हमसे पूछा गया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल पूछा गया है, तो यहाँ पे स्टॉप्ड एंड ड्रॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड एज वर्ब। तो ये जो वर्ड है ड्रीम, इसे हमें नाउन की तरह यूज करके एक सेंटेंस बनाना है और एक सेंटेंस वर्ब की तरह। तो नाउन की तरह यूज करके क्या होगा? लास्ट नाइट शी हैड अ विविड ड्रीम अबाउट एक्सप्लोरिंग एंशिएंट रूइंस। तो उसे एक सपना आया, तो ये जो है ये नाउन हो गया यहाँ पे ड्रीम। नाउ वर्ब की बात करें तो हो जाएगा ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन डे। तो उसका ये सपना है, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन की बात हो रही है, एक सपने की बात हो रही है। बट यहाँ पे जो उसने रात में सपना देखा उसकी बात हो रही है, जो कि एक नाउन हुआ। तो आप ऐसे जो है वो सेंटेंस बना सकते हो ड्रीम से, उसे नाउन एंड वर्ब में आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेंटेंस को जो है आपको स्टार्ट करना है अ ट्री बेयर से। सो बेसिकली ये जो सेंटेंस है वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स, ये एक्टिव वॉइस में है, इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स वाज सीन बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है इसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है। द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड। तो आप कैसे करोगे? द डॉल्फिन हैज गिवन मी ऑल आई नीड। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो हैज या हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गिव की क्या हो गई? गिवन। गिव, गेव, गिवन, तो यहाँ पे गिवन आ गया, तो ऐसे होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, द डॉल्फिन हैज गिवन मी ऑल आई नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो है ये सुपरलेटिव में सेंटेंस है, इसे हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में होगा द नोबेल प्राइज इज अ ग्रेट ऑनर इन द वर्ल्ड, एंड कंपैरेटिव में हो जाएगा द नोबेल प्राइज इज ग्रेटर देन मेनी अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई मस्ट टेल द ट्रूथ। इस सेंटेंस में जो है आपको मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो ढूंढ के लिखना है और उसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे है मस्ट। मस्ट जो है सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फंक्शन क्या है उसका? एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी। तो यहाँ पे जो है वो ऑब्लिगेशन दिखा रहा है कि मुझे सच बोलना ही चाहिए, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, मुझे ये काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉजेज एंड नेम इट। ये जो सेंटेंस है इसमें क्लॉजेज आइडेंटिफाई करके उनके नाम लिखने हैं। तो मेन क्लॉज है इस सेंटेंस में द नर्व्स वर शटिंग डाउन। सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें दैट कंट्रोल्ड हिज मसल्स। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो नाउन नर्व है वो जो है क्या हो रहा है, कौन सी नर्व्स की बात हो रही है, ये जो है हमें इस क्लॉज से पता चल रहा है। तो नाउन के बारे में हमें इससे पता चल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज से, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये था हमारा वीडियो लास्ट 5 ईयर के जो बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं उसके सेक्शन 1 के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन 2 को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, या फिर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं ट्राई करूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकूं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.